मांग संख्या 52/53 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मनरेगा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि मनरेगा में जब श्रमिक काम करते हैं तो उनकी तासक पूरी नहीं नापी जाती और उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती। साथ साथ आज जो समस्या आ रही है, गांव के अंदर नेटवर्क नहीं है और वो श्रमिक वहां जाता है तो उसकी हाजिरी नहीं लगती, तो जो राशि उसको मिलनी चाहिए थी कार्य दिवस की वो उसको पूरी नहीं मिलती है। सरकार इस पर ध्यान दे और नेटवर्क के बारे में उसकी ऐप से ना लगे, उससे काम ले। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, विधायक कोष की राशि जो पंचायतों में नमस्कार साहब, विधायक कोष की राशि जो पंचायतों में दी जाती है वो सही संख्या से मंत्री महोदय खर्च नहीं होती, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी समय सीमा होनी चाहिए और पार्टीबाजी के आधार पर सरपंच उसको रोक देता है और उसके साथ साथ काफ़ी जेटीओ जो एस्टीमेट बनाते हैं उसमें राशि बढ़ा करके छोड़ देते हैं, नए हमें को समाचार देते हैं। जितनी राशि दी जाती है उसका एस्टीमेट बने तो अच्छी बात है, उतना काम हो जाए तो अच्छी बात है, पर ऐसे विधायक कोष पर भी वो लोग अतिक्रमण करने की कोशिश करें, इसे रोका जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1960 के दशक में हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र की आबादी में चकों के लेआउट प्लान नक्शे बनाए गए थे, परंतु 60 सालों में न तो इन्हें लागू किया गया और न ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में इन नक्शों के आधार पर कोई परिवर्तन किया गया। अब कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा इन 60 वर्ष पुराने नक्शों के आधार पर हाई कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं एवं गांव तोड़ने के आदेश हो रहे हैं। इन लेआउट प्लान कलोजाइजेशन विभाग बीकानेर द्वारा बनाए गए थे, उनके पास प्रमाणित कॉपी भी उपलब्ध नहीं है। स्वामित्व योजना में सरकार सभी गांवों के नए नक्शे बनाए जा रहे हैं, तो इन लेआउट प्लान को सरकार निश्चित करे और नया लेआउट प्लान लागू करे ताकि गांव बसे हुए टूटे ना, लोग बर्बाद ना हो। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में SFC का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरपंच संघ द्वारा इसको लेकर के कई बार ज्ञापन दिया गया तथा अभी भी दर दर भटक रहे हैं। श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि SFC के बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाए ताकि पंचायतों का विकास हो सके। सभापति महोदय, सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 लाख रुपए से अधिक राशि के कार्य करने के लिए अधिकृत करके विकास कार्य राशि 6 लाख से अधिक होने पर कार्य टेंडर प्रक्रिया में चला जाता है और कार्य संपूर्ण होने में समय लगता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि ये टेंडर पड़ता है जो ठेकेदार को नाजायज कमीशन दिया जाता है उसको हटा करके 10 लाख रुपए के उस सरपंच को काम करने का सीधा अधिकार दिया जाए ताकि गांव के उस काम की क्वालिटी बढ़िया हो। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पंचायत समिति सदस्य मीटिंग में आता है, जिला परिषद सदस्य मीटिंग में आता है, उसका खर्चा अधिक हो जाता है, इसलिए उनका मानदेय बढ़ाया जाए और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को अधिकार भी दिया जाए ताकि वो विकास कार्य में सही भागीदारी निभा सके और पंचायतों में कराने वाले काम की गुणवत्ता के आधार पर उसका आंकलन भी किया जाए और BSR के आधार पर जो टेंडर न करके BSR आधार पर PWD की तरह उनको काम करने अधिकार मिलना चाहिए, पर कुछ पंचायतें पट्टे नहीं बना रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरपंच राजनीति खेलती है, पर पट्टे बनाने की जो बात है उसमें समय अवधि होनी चाहिए ताकि कोई गरीब आदमी पट्टे से बचित न रहे और उसके हक न मरे। इसी के साथ साथ पंचायत समितियों की बैठक त्रैमासिक होना चाहिए और जिससे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग उसके साथ हो ताकि विकास के कार्यों की समीक्षा उसके और गांव के अंदर विकास हो सके। स्वच्छता के बारे में कहना चाहता हूँ, गांव के अंदर नालियां बन रही है, गांव के अंदर सड़कें बन रही है और गांव के अंदर नालियों के कारण मच्छर हो रहे हैं, परंतु उनकी सफाई न होने के कारण गांव के अंदर भी आज भयंकर बीमारियां फैल रही है। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की पंचायतों में भर्ती करे ताकि वहां पर साफ सफाई हो सके और किसी प्रकार की घटना हो। गौरव पथ के लिए आपने स्वीकृति दी थी
विकास पथ के नाम पर। आज तक पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में एक ही विकास पथ नहीं मिले। अतः भारतीय जनता पार्टी के तरफ पर जो विकास पथ मिले थे, गौरव पथ मिले थे, उसको वापस शुरू किया जाए और जिस प्रकार से आपने बजट में घोषणा की थी उसको लागू करें, ताकि आपके काम की तुलना हो सके, आपके काम की चर्चा हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पंचायती राज को यदि मजबूत करना माननीय चाहते हो सभापति महोदय, तो निश्चित मांग संख्या 52 और